मियां साहब, आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और ईरान पर हमले के हवाले से जो है वो बात हो रही है। ये मीडिया कह रहा है, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि 5 नवंबर से पहले क्योंकि शायद 5 नवंबर के बाद अगर ट्रंप आता है तो शायद वो इसकी इजाज़त ना दे। मगर मियां साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो ये देखिए, ये बताइए, आप इस्लामाबाद में हैं, ये एकदम से जो हमारे बड़े हैं, कोई चाइना की यात्रा को जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या है? और फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अमेरिका का पावर स्ट्रक्चर क्या है, कहां खड़ा है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, और वहां किस तरह सरमायादारों के दो बड़े धड़ों में इंतखाब के नाम पर एक फुटबॉल का मैच हो रहा है। जी मियां साहब। काजी साहब देखें, आज तो सबसे ज़्यादा खबरें जो हैं वो आपके पास हैं और अमेरिकन इलेक्शन जो है वो आपको अजबर भी है, आपने बहुत से इलेक्शन जो है वो कवर भी किए हैं। तो काजी साहब उस पर तो बात मैं आपसे सवाल बल्कि पूछूंगा, आपने रन डाउन में एक बड़ी खबर दी है वो भी पूछनी है आपसे। तो ये जो आसिफ अली जरदारी हैं वो चाइना जा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अरब ममालिक में हैं और नवाज शरीफ अमेरिका में हैं। तो काजी साहब क्यों ना आप इस बारे में बताएं, आपके पास कोई खबर है कि नवाज शरीफ अमेरिका में हैं, वो अमेरिका में किससे मुलाकात के लिए बेताब हैं, क्या करने जा रहे हैं सर, वो कहाँ, वहाँ क्या हो रहा है? मियां साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लॉबिंग करेंगे वहां पे, और हम ये जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को टेम करना या उनसे राब्ते करना या उनसे अपनी रेलेवेंस क्रिएट करने के मामले में बहुत माहिर हैं। और वो जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मियां साहब को कोई अपने लिए खतरा नहीं समझती, जिस तरह इंडिया के साथ मियां साहब क्यों रही है। इंडिया, ये मैं इसको पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, नेगेटिवली बात नहीं कर रहा कि जी इंडिया। बहरहाल उनका ये कहना मुझे मुनासिब नहीं लगा कि जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि हमने उन पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था, वो एक प्रोग्राम में कोई साफी बैठा हुआ था तो उसने ये बात कर दी। बहरहाल हम उनकी किसी की हुब्बुल वतनी पे तो कोई शक नहीं करते, मगर मैं आपको पहले अमेरिकन इलेक्शन के बाद देखें, वो नवाज शरीफ तो बिल्कुल 3 दफा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनके ताल्लुकात भी होंगे। एक तो ये फरमाइएगा, क्या ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो जाएगी? दूसरा, एक उम्मीदें हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और जो पीटीआई उम्मीदें लगाए बैठी है कि 5 नवंबर के बाद जो है हालात बदलेंगे और इमरान खान साहब जो है उनकी रहाई हो जाएगी और ट्रंप जो है वो किरदार अदा करेंगे। क्या आपको नजर आ रहा है सर? मियां साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हर एस्टेब्लिशमेंट के जो असल हुक्मरान होती है हर मुल्क में, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बदलते। सदर भले कोई भी व्हाइट हाउस में आते जाते रहते हैं, मगर जैसे आप मुस्तकिल हुक्मरान, पहले ये तय कर लें कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कौन है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट उनकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उससे इस एस्टेब्लिशमेंट में उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स यानी असला साज कंपनियां, इसके बाद तेल के जो बहुत बड़ी मोनोपलीज हैं वो, और फूड की मोनोपलीज, ये लोग हैं जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली फार्म करते हैं। वहां का कोई यानी सरकारी मामला नहीं है। अच्छा, अब मामला क्या है कि 14 सरमायादार खड़े हैं इसके पीछे ट्रंप, और 21 कमला हैरिस को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? ये खुद एक अरबपति हैं, एक हुक्मरान तबके से इनका ताल्लुक है, मगर इनसे जो गालिब हिस्सा है अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट का, वो इनसे क्यों खौफजदा है? वो इसलिए कि मौसूफ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। इनके बारे में आप ये नहीं बता सकते, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप नहीं बता सकते कि ये सीधी लाइन पे चलेंगे, जिगजैग होंगे, वापस मुड़ जाएंगे। और अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? देखें ना, वहाँ 2 लड़ाइयाँ हैं बड़ी। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये है कि भाई छोड़ो दुनिया नू, उसको भी पैसे दे रहे हो, उधर जंगें कर रहे हो, अपने अवाम भूखे मारे हैं। बाय द वे, सबसे बड़ा इलेक्ट्रल इशू वहाँ का इन्फ्लेशन है, महंगाई है। लेकिन क्या आपको ट्रंप जीतता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ट्रंप ने आज धांधली का इल्जाम लगा दिया है वहां पे। जी, ये लड़ाई शुरू होगी ना, जिस तरह से हमने यहाँ प्रिडिक्ट किया था कि इसका पुरअमन रिजल्ट नहीं होगा, और ये अमेरिकन मीडिया इस बात को कर चुका है रिपोर्ट कि जनाब ये इसके ट्रंप किसी सूरत नतीजा नहीं मानेगा, वो आखिरी हद तक जाएंगे, और जो इंडिपेंडेंट अंदाजे हैं उसमें इनको इलेक्ट्रल एज भी हासिल है। मगर एक बात और बड़ी दिलचस्प मैं आपको बता दूं अमेरिकी इलेक्शन के बारे में, लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि अमेरिका का इलेक्शन वोटों से जीता जाता है। वोटों से नहीं जीता जाता। अमेरिकी इलेक्शन जो है, हर स्टेट का एक इलेक्टरल कॉलेज के वोट हैं। मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया में, आप मुझे याद नहीं है मगर माजी में 20-22 से ज़्यादा वोट थे उनके। अब कैलिफोर्निया में अगर एक कैंडिडेट जीत गया है और बी हार गया है, तो उसको
वो इलेक्ट्रल वोट लेने पड़ेंगे। मगर दिलचस्प बात क्या है कि जो जीता है ये जरूरी नहीं है कि उसको इलेक्ट्रल कॉलेज के वोट भी मिले। मिसाल के तौर पे, लेकिन कैद साहब यहाँ ट्रंप जीतता है नहीं जीतता, फेवरेट तो इस वक्त है। यहाँ पर इस्लामाबाद में बड़ी खबरें गर्म है कि मियां नवाज शरीफ उनसे मुलाकात करने गए हैं, लॉबिंग करने गए हैं। क्या मुलाकात हो रही है, हो जाएगी? आपकी क्या खबर है सर? देखें जी, काबिशों की खबर आ रही है, कोशिश की खबर आ रही है, क्योंकि एक तस्वीर यह है कि एक वीकनेस, हालांकि इनका असल माज हम आखिर में आएंगे, वो बात अभी मैं नहीं करना चाहता कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, इस हवाले से भी शायद मतलब ये यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब ने बड़ी मेहनत से कुछ $24 बिलियन का कर्जा रोल ओवर इधर से पकड़ उधर से पकड़ बैंकों से पकड़ करके एक मुसीबत को वक्ती तौर पर टाला है, और एक बड़ी मुसीबत फिर अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बन जाती है। ये कोशिश करेंगे, ये यकीनन कोशिश करेंगे, क्योंकि एक और बात हुई है। देखें ना, दो बातें हुई हैं। एक बात यह हुई है कि आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक राय बन गई है, और जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं इधर पता नहीं उनको किस शदोमत से उन्होंने इस हुकूमत को, या जिस तरीके से हमने देखा, और मैं इसको अप्रूव ऑफ नहीं करता, मैं इसको अप्रूव नहीं करता जो हम कंडेम करते हैं जो काजी फाइज साहब के साथ हुआ, या मियाँ साहब जब अपने रेजिडेंस पे जा रहे थे। तो मगर एक पब्लिक ओपिनियन तो बनती है, एक साइजेबल माइनॉरिटी है अमेरिका में, और उन्होंने सब ने मिलके जो उनकी मेजर बॉडीज वहाँ पे हैं उन्होंने ट्रंप की सपोर्ट कर दी है। तो ये सिलसिला है। तो मियाँ साहब इसमें हाँ, ये मैं एक बात तशतीश न रहेगी, ये याद रखा जाए, अमेरिका का सदर अमेरिका के अवाम इलेक्ट नहीं करते, अमेरिका का सदर उसका इलेक्टरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करता है। और इलेक्टरल कॉलेज के लिए ये बाइंडिंग नहीं है कि वो जीतने वाले उम्मीदवार को अपने वोट दे। 2 दफा काजी साहब आपने यहाँ काजी साहब का जिक्र किया है, काजी फाइजा का, बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए जो उनके साथ वाकया हुआ है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज यहाँ पर इस्लामाबाद में एक बड़क मारी है। उन्होंने कहा है कि हम उनके पासपोर्ट जो है कैंसिल करा देंगे, उनके सफरी कागजात कैंसिल हो जाएंगे, उनकी नेशनलिटी हुई वो भी कैंसिल करा देंगे। लेकिन हाल ये है, इस्लामाबाद के अंदर काजी साहब कल एक बड़ी खबर आई कि वो जो डकैतियों में गन इस्तेमाल होती रही वो यहाँ पर सरकारी असला था। वो एक वर्दी पहन के एक फर्जी पुलिस एहलकार जो है वो गया, उसने असला जो है वो इशू कराया, और वहां जाकर उसने जो है डकैतियां करनी शुरू कर दी। अभी तक पुलिस जो है उसका खुरा नहीं निकाल सकी। तो ये क्या पासपोर्ट जो है वहां पर हम इंग्लैंड में जाके इनको जो है मनसूख करा सकते हैं ऐसे अनासर के जो वहां पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, पुलिस वाले का असला जो है वो एक इस तरह के जराइम पेशा के पास मियाँ साहब कैसे पहुंच गया? इट लुक्स लाइक अ जोक। ये जोक हुआ है काजी साहब, यहाँ पर जोक हुआ है। आपने देखा था यहाँ सिकंदर भी आया था और उसने पुलिस वालों की गन छीन के जो है वो तान ली थी ऊपर। ये तो होता रहता है इस्लामाबाद में। लेकिन क्या जो मोहसिन नकवी साहब की बढ़क है उसमें कोई वजन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर सफरी कागजात और उनके जो पासपोर्ट मनसूख हो जाए? देखें, बात यह है कि जो वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं है। खबर मैंने एक और भी पढ़ी है। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार जो है कानून में दायरे में रहे या ना रहे, मगर वो एक्शन तो ले सकती है। मगर वहाँ पे मैंने सुना है कि वो भी अदालत को वहाँ पे कुछ लोग मूव कर रहे हैं कि जी ये जिस तरह हम कहते हैं कि भाई वो मुदाखलत करते हैं, कोई जब हमारे बारे में कोई करारदाद पास करते हैं तो वो 60 अच्छा वो जो उन्होंने खत लिखा, अमेरिका में खत लिखा गया, अब यहाँ हमारे बहुत से 160 लोगों ने यहाँ पे खत लिखा। काजी साहब उन्होंने तो अमेरिका में खत लिखा, हमने 160 अरकान जो है उन्होंने खत लिख दिया। तो ये तो बहुत ज्यादा तादाद हो गई ना। वहां पर 60 लोग थे, वहां पर 40 लोग थे, यहाँ पर 160 है। तो क्या इसका कोई असर होगा? और ये क्या खत जो है लिखा गया है, लिखवाया गया है? हुकूमत ने ये तो नहीं कहा कि अरकान आप भी खत लिखें और हम खत खेलते हैं।